मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रंजित कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज आपके लिए एक नई टॉपिक को लेकर आए हैं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। इस टॉपिक का भी एग्जाम में अच्छा खासियत भूमिका होती है। 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछी जाती है। तो एक बहुत ईजी सी टॉपिक है, अगर थोड़ी सी ध्यान देते हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो आज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले इस टॉपिक की थोड़ी सी बेसिक जानकारियों को जानते हैं। 1 से 2 प्रॉपर्टीज होती है, अगर थोड़ा सा इसे एक से 2 प्रॉपर्टीज को अगर समझ जाते हैं तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाइएगा पेन फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासे को। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसा कि देखिए, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से टॉपिक से परिचित भी होंगे। तो इसका एक से दो प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा जानिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा जो आज आपका सवाल करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर एक लिखा गया है भाजक +1। देखिए क्या लिखा गया आपका, भाजक +1 इजकल टू आपका क्या है, भाज्य है। तो भाजक +1 इजकल टू भाज्य होगा। तो इस कंडीशन में अगर शेषफल पूछा जाएगा तो हमेशा आपका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए आपका भाजक कहलाता है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल कहलाता है। और जो बचता है भाग देने के बाद तो वो आपका कहलाता है रिमाइंडर शेषफल कहलाता है। तो जिसमें भाग दे रहे हैं, जिससे भाग लगा रहे हैं, वो कहलाता है आपका भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो आपका कहलाता है भाज्य। जितना मरते भाग लगता है वो आपका कहलाता है भागफल, और जो शेष बचता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका शेषफल कहलाता है। तो इसी पर आपका आधारित प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसा कि आप लिखे थे कि भाजक +1 इजकल टू अगर भाज्य है तो उस कंडीशन में शेषफल हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। यार यहाँ पर कुछ भी बातों को ध्यान नहीं देना है कि अगर जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग लगा रहे हैं उससे एक अधिक होगा तो कुछ भी नहीं करना है, आपका डायरेक्ट आंसर टिक आउट करना है 1 में। पावर चाहे तो सम हो चाहे विषम हो, उससे कोई मतलब यहां पर नहीं है। जैसे ही भाजक +1 इजकल टू अगर भाज्य होगा तो उस कंडीशन में शेषफल जो होगा हमेशा आपका 1 होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 2 का रहा है कि अगर भाजक -1 इजकल टू क्या रहे, भाज्य रहे। भाजक -1 इजकल टू अगर भाज्य है तो शेषफल होने का 2 कंडीशन होगा। यहां पर डिपेंड करेगा पावर पे। अगर पावर सम होगा तो आपका शेषफल जो होगा आपका हमेशा 1 होगा, लेकिन अगर पावर विषम होगा तो आपका रिजल्ट चला जाएगा भाजक -1 इजकल टू भाज्य के साथ में चला जाएगा। तो देखिएगा कि अगर भाजक -1 इजकल टू अगर भाज्य है तो शेषफल आपका क्या होगा, शेषफल होने का 2 कंडीशन क्या, तो पावर अगर क्या हो, पावर अगर सम संख्या होगा, पावर क्या होगा, सम संख्या, तो उस कंडीशन में शेषफल आपका हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अगर पावर क्या हो, विषम संख्या, पावर क्या हो, विषम संख्या, तो इस कंडीशन में शेषफल जो होगा वो आपका भाजक -1, क्योंकि शेषफल आपका निगेटिव कभी नहीं होती है। जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं तो आपका मिलता है भाज्य। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, भाज्य के साथ, क्योंकि जब निगेटिव रिमाइंडर आएगी तो उस कंडीशन में जिससे भाग दे रहे भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, भाज्य। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, भाज्य के साथ चला जाएगा। तो 1-2 प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रखते हैं तो इस पर जितना भी सवाल आपका पूछा जाएगा उसे पेन फ्री आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है आपने के लिखा गया है और बेसिक कंसेप्ट जो अभी बता भी चुके हैं कि जिसमें भाग लगा रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, भाजक। और जितना मतलब भाग लगता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। और जो शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर आपका कहते हैं उसे हमें। तो देखिए यहां पर जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे, ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए यहाँ पे अगर 17 से 49 में अगर भाग देते हैं तो 17 दूनी के 34, आपका कितना मतलब भाग लगा, 2 मरतबे। ये आपका क्या कहलाएगा, भाग, ये आपका क्या कहलाएगा, भागफल। ये आपका क्या कहलाता है, भाजक, और ये क्या कहलाता है, आपका भाज्य कहलाता है। तो देखिए 17 दूनी के 34, तो कितना मतलब भाग लगा, 2 से।
कितना मरतबे भाग लगा, 2 मरतबे। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 5 और 1, आपका 1 कहलाता है आपका शेषफल। और शेषफल जब भी हो, जो शेषफल आपकी आएगी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आएगी। ये भाग कितना से दे रहे थे 17 से, तो आपका उससे छोटा हमेशा आपका शेषफल जो आएगी जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगी, छोटा ही होगी, उससे बड़ा नहीं होगी। अगर उसके इक्वल आएगा तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0। जैसे कि आपका 17 में अगर 17 के भाग दीजिएगा तो आपका ये भाग कितना मरतबे लग रहा है, 1 मरतबे। आपका ये पूरा डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर यहां पर क्या बचेगा 0। अगर जिससे भाग दे रहे हैं अगर उसी के बराबर की भाजक हो, भाज्य हो, तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि जिससे आप भाग दे रहे हैं संख्या में, अगर जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आपका रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। जैसे कि अगला एग्जांपल देखिए, 17 में 65 का भाग मार रहे हैं तो 70 के 51 कितना हुआ, 3 से भाग लगा 51, 70 के 51, तो ये कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, आपका 4 1 मतलब 14। जिससे भाग दे रहे हैं उससे रिमाइंडर क्या है आपका छोटा है। भाग कितना से दे रहे थे 17 से, उससे रिमाइंडर कितना बचा आपका 17 बचा। अगर आपका देखिए यहां पर अगला एग्जाम्पल है आपका कितना है 82 आपका है, तो 17 चौक 68, 17 पच्चीस 85, 17 चौके 68, 4 मरतबे जा रहा है, ठीक है। तो 17 चौक 68, देखिए आपका एक पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 7, ये आपका 18, कितना आपका होगा 17 51, 17 पच्चीस 85, 17 चौके 68, सॉरी 68 होगा, सॉरी देखिए आपका क्या होगा 68 होगा। अब देखिए 12 में से 8 जाकर कितना आपका बचेगा 4 बचेगा और एक 14। देखिए आपका कितना से भाग दे रहे थे 17 से, इससे जब भी आएगा तो आपका रिमाइंडर आपका छोटा ही आएगा। देखिए कितना आपका आया 14 आया, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 1 2 और एग्जाम्पल, ठीक है। अगर रहेगा आपका 85 में 85 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अगर देखिए अगर 1 मरतबे भाग लग रहा है तो देखिए अगर इसके बराबर संख्या तो रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आपका 0 आएगा। तो रिमाइंडर जब भी अगर उस संख्या के बराबर होगा तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, शेषफल क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर देना हो 85 में 105 का, कितना से 105 में भाग देना है तो कितना मरतबे भाग लगेगा 1 मरतबे लगेगा, तो कितना से 1 मरतबे 50 से कितना आपका बचेगा आपका 20। तो देखिए आपका 20 जो शेष बचा जिससे भाग दे रही थी कितना से 85 से, उससे क्या आपका है छोटा है। तो जब भी जिससे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो आएगी उससे छोटी संख्या होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग सवाल की ओर। जैसा कि आपके 2 पॉइंट बताए थे, एक पहला पॉइंट कि अगर भाजक प्लस 1 इक्वल टू अगर भाज्य होगा तो उस कंडीशन में आपका शेषफल क्या होगा हमेशा 1 होगा। दूसरा कंडीशन था कि भाजक माइनस 1 इक्वल टू भाज्य है तो शेषफल का 2 कंडीशन होगी। पहला कि अगर पावर सम होगा तो शेषफल क्या होगा हमेशा 1 ही होगा, लेकिन अगर पावर विषम होगा तो उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका निगेटिव कभी नहीं होती है। तो अगर रिमाइंडर निगेटिव आती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि भाजक में से जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा उसे घटाएंगे तो जो आपकी प्राप्त होगी भाजक वो आपका वो आंसर उसी के साथ चलेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए आपका रिमाइंडर निगेटिव कब हो सकती है, जैसे कि आपको लिखा गया है 68 में जैसा कि भाग दिया जाए या 17 में 13 का भाग दिया जाए, कितना में 17 में 13 का भाग देते हैं। देखिए अगर निगेटिव रिमाइंडर कब आता है, ठीक है ना, 17 में अगर 13 से भाग देते हैं तो कितना मरतबे भाग लगा 1 मरतबे। तो कितना आपका अधिक है 13 से कितना अधिक है, तो जितना अधिक होती है वही तो आपका रिमाइंडर कहलाती है। तो 13 से कितना अधिक आपका है 4, तो यहां पर जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। लेकिन 17 से एक बड़ी संख्या ऐसा लीजिए जिससे आपका 13 से क्या लगे उससे नजदीक आ जाए। ये 13 दूनी की 26 कितना होता है आपका 13 दूनी की 26, तो इसमें 17 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 26 प्राप्त होगा। तो 9 जोड़ने पर क्या क्या करना पड़े 9 में, तो आपका माइनस निगेटिव यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा -9 आएगा, क्योंकि 17 में कितना जोड़ेंगे कि पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इससे एक अगली नजदीक संख्या ऐसा लेंगे जो कि विभाजित हो। तो 13 दूनी क्या होता है आपका 26, तो इसमें कितना ऐड करने पर आपका 26 प्राप्त होगा तो 9। तो 26 से 17 जो है वो 26 से कितना कम था आपका 9 कम था, कितना कम था 9 कम था। तो निगेटिव रिमाइंडर आपका यही होती है, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कभी आपकी होती नहीं है क्योंकि शेषफल निगेटिव कभी नहीं होती है, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम जो होगा वो 13 के बराबर होगा। 9 और 4 13 आपकी होती है। जब निगेटिव रिमाइंडर आता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिए आपका भाजक है, आपका क्या कहलाता है भाजक, तो जो निगेटिव रिमाइंडर बचेगा उसको भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आपका मिल जाता है। तो देखिए आपका कितना आपका 13, भाजक आपका कितना है 13, 13 में से निगेटिव रिमाइंडर आपका कितना आया था
9। 13 में से 9 अगर घटाएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना मिल जाएगा? आपका 4, जो कि देखिए आपका आया था। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया था? आपका 4 आया था। यह आपको यहां पर बोला गया है कि अगर पावर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, तो शेषफल जो होगा वो निगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका मिल जाएगा दिखने को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर हम लोग। अब देखिएगा, अगर इतना 2 पॉइंट को अगर समझ गए होंगे तो किसी भी सवाल को पेन फ्री आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आपका दिख रहा है यहां पर 8 की पावर 1785 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा? कितना को? 8 की पावर 1785 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो जैसा कि हम देखिए यहां पर लिखे थे कि अगर भाजक प्लस 1 क्या हो? भाजक प्लस 1 अगर भाज्य है तो शेषफल आपका क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। तो देखिए क्या करा है, 8 के पावर 1785 को कितना से भाग दिया जाए? 7 से भाग दिया जाए। तो जिससे भाग देते हो क्या कहलाता है? आपका भाजक कहलाता है। जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। और जिसमें भाग लगाते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। तो देखिए भाज्य ये आपका है। तो हम क्या लिखे थे कि अगर भाजक प्लस 1 इक्वल टू भाज्य है तो देखिए भाजक कितना? 7, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। उससे कितना अधिक है? आपका 1 अधिक है। तो अगर भाजक प्लस 1 इक्वल टू भाज्य तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। देखिए क्यों आता है उसको प्रूव करते हैं। देखिए कितना से भाग जा रहा? 1 मरतबे। अब 1 मरतबे भाग दीजिए, 1 से लगा भाग, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब 1 के पावर 1785 कीजिए, 1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 1785 टाइम। तो 1 को जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। इस वजह से यहां पर आंसर किसके साथ चला जाएगा? 1 के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि लिखा गया है कि अगर भाजक प्लस 1 इक्वल टू क्या हो? भाज्य हो, तो शेषफल हमेशा क्या होगा? आपका 1 होगा। पावर सम हो विषम हो, पावर कुछ भी दे दिया जाए, फिर भी किसी भी कंडीशन में आपका आंसर जो होगा कितना होगा? 1 होगा। किस कंडीशन में? जब भाजक प्लस 1 इक्वल टू क्या हो? भाज्य हो, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका रिमाइंडर आपका क्या होगा? 1 होगा। जैसे देखिए ये आपका भाजक है, भाजक में कितना ऐड करेंगे? भाज्य मिल रहा है आपका 1 ऐड करने पर। अगर 1 ज्यादा हो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा। पावर सम हो विषम इससे कोई मतलब नहीं है। अगर भाज्य भाजक से 1 अधिक हो तो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? 1 के साथ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपको बोल रहा है 9 के पावर 6 प्लस 7 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिएगा अगर 9 को 8 से अगर भाग देंगे तो ये देखिए भाज्य ये आपका क्या है? भाज्य ये आपका क्या है? भाजक है। तो इससे कितना अधिक है? अगर 1 अधिक हो तो आपका उस कंडीशन में 1 जब अधिक हो तो रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। देखिए 9 में 8 का भाग दिए तो 1 मतलब भाग लगेगा। और 1 के पावर 6 का मीन्स क्या होता है? 1 ही होगा। तो 1 प्लस 7 यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 प्लस 7 कितना आपका? 8। अब 8 में 8 का भाग मारिएगा तो शेषफल क्या होगा? आपका 0, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है तो शेषफल आपका क्या बचेगा? 0। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? 0 के साथ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम चला हुआ है, लाइट फिर चला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए कह रहा था 9 के पावर 8 माइनस 2 को कितना से भाग दिया जाए? 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिएगा यहां पर भाजक प्लस 1 आपका भाज्य है। कितना आपका ऐड किया गया? प्लस 1 है। जब प्लस 1 हो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर आपका कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि जब भाग दीजिए 9 में 8 का तो शेष 1 बचेगा। 1 के पावर 8 का मीन्स क्या होता है? 1 के पावर 8 का मीन्स 1 ही होगा। और 1 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा? तो -1। आपका जैसा कि पता है कि निगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? जब निगेटिव रिमाइंडर आता है तो भाजक में से जो निगेटिव रिमाइंडर उससे घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगी। तो यहां पर देखिएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया तो आपका भाजक में से घटाएंगे तो भाजक आपका कितना है? 8। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आपका आएगा? 7। तो देखिए आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना मिल गया? 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किसके साथ चला जाएगा? 7 के साथ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगर यहां देखिए आपका भाज्य कितना आपका है? भाजक आपका कितना है? 24। और भाज्य कितना आपका? 25। कितना अधिक आपका? 1 अधिक है। जब 1 अधिक हो तो पावर को ध्यान नहीं देना कि सम है कि विषम, डायरेक्ट आंसर आपका क्या दिखने को मिलेगा? 1 मिलेगा। क्योंकि जैसे ही 1 है तो 25 में 24 का भाग मारिए तो भाग 1 मतलब लगेगा, बचेगा शेष कितना? 1। और 1 के पावर 24 कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आपका आएगा? 1 ही आएगा। तो रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा? 1 के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 के पावर 8 माइनस 4 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए आपका
भाजक कितना आपका 8 है, भाज्य कितना आपका 9, कितना अधिक है आपका 1 अधिक है। जब 1 अधिक है तो 9 में 8 का भाग दिया, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 के पावर 8 का मीन्स क्या होगा 1 होगा, और 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका -3। और आपका निगेटिव में रिमाइंडर कभी आपका होता नहीं है, जब निगेटिव रिमाइंडर आती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर दिखने को मिलता है। तो देखिए आपका भाजक कितना आपका 8, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 5 के साथ चला जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए सवाल नंबर 6 आपको कह रहा है कि आपका 399 के पावर 35 87 को 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहां पर देखिए आपका भाजक से कितना अधिक है, भाज्य 1 अधिक है। अगर 399 में 398 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 को 3587 बार अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपको क्या दिखने को मिलेगा 1। तो आपका आंसर कितना होगा आपका 1। अब इतना करना नहीं है, डायरेक्ट जिससे भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग लगा रहे हैं वो 1 अधिक हो, तो इस कंडीशन में हमेशा आपका आंसर कितना दिखने को मिलेगा 1। तो डायरेक्ट आंसर कीजिएगा 1। यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना आपका अधिक है +1, भाजक आपका कितना है 17, भाज्य कितना आपका 18, तो 1 अधिक है। तो 1 अधिक है, पावर फैक्टोरियल में हो, पावर सम हो, पावर विषम हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में आपका हमेशा आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर आंसर किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ चला जाएगा, क्योंकि भाजक +1 जैसा ही हो, भाजक +1 जैसा ही अगर भाज्य है तो उस कंडीशन में आंसर आपका हमेशा आपका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपका हमेशा 1 होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां पर दिख रहा है 19 के पावर फैक्टोरियल 15/18 19 के पावर फैक्टोरियल 15 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाजक से कितना अधिक है, भाज्य आपका 1 अधिक है। तो जब 1 अधिक हो तो पावर सम हो, विषम हो, पावर फैक्टोरियल में कुछ भी दिया हुआ हो, उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ चला जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर 65 के पावर 66 को 66 के पावर 67 को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए आपका भाजक कितना 65, भाज्य कितना आपका 66, कितना अधिक 1 अधिक। जब 1 अधिक हो तो रिमाइंडर आपका कितना होगा आपका 1 होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ती है। देखिए 67 के पावर 68 + 66 को 66 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए आपका कितना अधिक आपका दिख रहा है 1 अधिक दिख रहा है। तो 1 अधिक दिख रहा है तो आपका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको देखने को, आपका 1 होगा, क्योंकि 67 को 66 से भाग दिया और शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 को 68 बार मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिलेगा आपका 68 1 ही होगा, और 1 में 66 को जोड़िएगा तो क्या देखने को मिलेगा 1 + 66, 1 प्लस कितना करेंगे 66, या यहां पर भी भाग देकर 2 मेथड से यहां निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा 1, तो 1 + 66/66 करेंगे तो ये हो गया कितना 67/66। अब देखिए 67 में 66 का भाग लग रहा है, तो भाग मारेंगे तो कितना से भाग लग रहा है 1 मतलब, क्योंकि 1 अधिक है, और जब 1 अधिक है तो शेषफल कितना होगा 1 होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर 1 के साथ चला जाएगा। या फिर इसे ए भी कर सकते हैं दूसरा मेथड कि यहां पर जब भाग दीजिएगा तो 1 अधिक है तो आपका कितना बचेगा शेषफल 1 होगा। अब 66 में 66 का भाग मारिए क्या बचेगा आपका 0, तो 1 + 0 आपका रिजल्ट कितना होगा आपका 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 8 देखिए सेकेंड टाइप का आ गया, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड पर आधारित आपका है। क्या है भाजक -1 = अगर भाज्य रहेगा, क्या ध्यान दीजिएगा गौर फरमाइएगा कि भाजक -1 = अगर भाज्य है तो शेषफल होने का 2 कंडीशन हो सकता है कि अगर पावर सम होगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा हमेशा रिमाइंडर 1 ही होगा, लेकिन अगर पावर विषम हो, पावर क्या हो विषम हो, तो विषम पावर रहता है तो रिमाइंडर जो आता है निगेटिव में आती है, और रिमाइंडर निगेटिव में कभी होती है नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो क्या मिल जाता है आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है, देखिए भाजक आपका कितना है 9 है, लेकिन भाज्य क्या आपका है 8 है, कितना कम है -1 है। क्या आपका है भाजक में से -1 करेंगे तो भाज्य दिया हुआ हो तो शेषफल उस कंडीशन में अगर पावर सम होगा तो 1 होगा, अगर पावर विषम होगा तो निगेटिव रिमाइंडर मिलता है, क्योंकि -1 के पावर अगर ओड पावर हो, -1 के ओड पावर हो तो हमेशा आपका निगेटिव ही होगी, और निगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है। तो इस कंडीशन में से भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दिखने को पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिएगा यहां पर भाजक आपका 9 है और भाज्य कितना आपका 8 है, तो माइनस क्या है 1 है। जब -1 है तो देखिए आपका यहाँ कितना दिखने को मिल रहा है -1, और -1 के पावर क्या है 1784। तो आपको देखिए -1 को कितना टाइम से लिखना 1784, तो
आपका कितना रिमाइंडर आया -1, लेकिन आपका पावर सम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1784 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 को, तो जैसे ही पावर सम है तो माइनस की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका रिमाइंडर होती है। तो देखिए आपका इसका भी आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। जैसा कि हम बोले थे कि अगर भाजक -1 इक्वल टू भाज्य है तो पावर सम रहेगा तो आपका शेषफल हमेशा 1 ही होगा, लेकिन पावर जब विषम होगा तो माइनस की पावर अगर विषम होगा तो निगेटिव आ जाती है, और निगेटिव में रिमाइंडर तो होती नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि निगेटिव रिमाइंडर नहीं होती है तो भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर दिखने को मिल जाता है। तो यहां पर 2 कंडीशन होती है, जब भाजक -1 इक्वल टू भाज्य दिया हुआ हो तब। तो देखिए यहां पर भी क्या आपका है, यहां पर देखिए कितना कम है, -1, लेकिन पावर कैसा आपका है, सम है, तो पावर सम होने की वजह से आपका पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो +1 देखिए आपको कितना हो गया, 1, और 1 + 1 कितना आपको दिखने को मिलेगा, जब 8 में 9 का भाग दिए तो -1 आएगा, और -1 जब होगा तो -1, वजह क्या है कि पावर क्या है, सम है, तो पावर सम होने की वजह से क्या मिल जाएगा, +1 हो जाएगा। अब +1 कितना आपका +2, तो आंसर किसके साथ चलेगा, +2 के साथ में चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला कह रहा है 19 के पावर 100 को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए आपका कितना कम है, -1 है, तो -1 होगा इसका रिमाइंडर, तो माइनस में कभी होता नहीं है, लेकिन माइनस के पावर कितना आपका 100, तो पावर 100 है तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है -1 को, तो पावर सम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह आंसर कितना आपका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, +1 के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 16 के पावर 3500 को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए कितना कम है, -1 है, कितना कम है, -1 है, तो 1 कम है -1, तो -1 की पावर कितना करेंगे आपका 3500। अगर ये 3500 कैसी भी संख्या आपका है, सम संख्या है, और सम होने की वजह से जो निगेटिव रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा 39 के पावर फैक्टोरियल 93 को 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहां भी आपका क्या दिख रहा है, आपका -1 दिख रहा है, तो रिमाइंडर -1 होगा, लेकिन आपका फैक्टोरियल का मान जैसा कि बताए थे कि फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा हो तो वो आपका सम संख्या होती है, लास्ट प्लेस पर 0 होती है। जब किसी भी संख्या के लास्ट प्लेस पर 0 हो तो कैसी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो जब फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो सम संख्या प्राप्त होगी, और 1 के पावर सम संख्या जब होगी, 1 के पावर क्या होगी, सम संख्या होगी, तो आपका कैसा वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर भी रिमाइंडर आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 दिखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आपका 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या है, पावर अब विषम है, इसका सेकेंड कंडीशन देखिए कौन सा कंडीशन, कि अगर पावर विषम हो तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर जो बचेगा निगेटिव बचेगा, और निगेटिव रिमाइंडर आपका होती नहीं है। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए यहां पर जैसा कि दिख रहा है कि 67 के पावर 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा भाग दीजिएगा तो आपका निगेटिव रिमाइंडर बचेगा -1, अब -1 के पावर 67 कीजिएगा, -1 के पावर कितना करेंगे 67, तो 1 को 67 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका रिजल्ट जो मिलेगा -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो रिमाइंडर आपका निगेटिव में कभी नहीं होती है, तो निगेटिव में रिमाइंडर आने पर क्या करते हैं कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो आपको दिखने को मिल जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो देखिए 68 में से अगर -1 को घटाइएगा तो आंसर क्या आपको दिखने को मिलेगा, 67। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर किसके साथ चला जाएगा, 67 के साथ। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना होगा, 67 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट आपका है, देखिएगा 67 की पावर 68 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए कितना कम आपका जिससे भाग दे रहे हैं वो कितना कम आपका -1 है, अब -1 की पावर कितना 68, तो पावर सम होने की वजह से यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका, प्लस मिल जाएगा। तो +1 प्लस 67 बटा के 68 को भाग देंगे अब तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 67 + 1 कितना आपका 68, 68 में 68 का भाग मारिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर किसके साथ चला जाएगा, 0 के साथ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्योंकि 67 था तो कितना 68 से कम था, -1, तो -1 की पावर 68 कीजिएगा तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। पॉजिटिव कितना मिलेगा, +1, फिर आपका क्या था +67 था, तो +67 था तो 67 + 1 कितना 68, अब 68 में 68 का भाग मारिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका दूसरा कंडीशन ये भी कर सकते हैं, देखिएगा
यहाँ पर जब मारे भाग तो कितना मिला, +1 मिला। कितना मिला आपका, +1, क्योंकि वैल्यू आपका पावर आपका सम होने की वजह से आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अब 68 में 67 का भाग यहां पर मारिएगा तो यहां पर जो बचेगा -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 होगा। और प्लस माइनस क्या होता है, कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 होगा। तो यहां पर देखिए दूसरा मेथड आपका ए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि 67 की पावर 68 + 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या आपका हो जाता है। यहाँ पर दोनों सवाल आपका सेम है क्या, हाँ बिल्कुल आपका दोनों सवाल आपका सेम आपका है, कोई फर्क आपका नहीं है। हाँ देखिए फर्क कब होता है, जब यहाँ पर आपका विषम संख्या होता, क्या होता है, विषम संख्या। सुधारिएगा तब देखिए रिजल्ट क्या दिखने को मिलेगा। तब देखिए रिजल्ट जो मिलेगा आपका, देखिए 67 को 68 से भाग दीजिएगा कितना कम है, -1, तो माइनस रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि -1 की पावर 69 है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब भाग देते हैं 67 में 68 से, तो यहाँ पर भी क्या आपका रिमाइंडर बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 कितना आपका, -2 होगा। तो रिमाइंडर कभी -2 होता, माइनस में होता नहीं है। तो जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर दिखने को मिल जाता है। तो देखिए आपका कितना आपका भाजक है, 68 में से निगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए तो आपको कितना दिखने को मिला, 66। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 66 होगा। यहाँ पर आपका पावर जो था आपका जो सम संख्या थी उसे हम क्या कर दिए, विषम किए, तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, 66 के साथ। दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर दोनों समझ जाते हैं तो फिर इस प्रकार के एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप आसानी से डील कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर कह रहा है 99 की पावर 97 को 100 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए आपका कितना भाजक से कितना कम है, भाज्य -1 है, और -1 है तो -1 के पावर आपका कैसा है, विषम संख्या है। तो -1 के पावर अगर विषम संख्या हो तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। कितना आएगा, निगेटिव -1 आएगा, जो कि रिमाइंडर आपका निगेटिव में कभी होती नहीं है। तो निगेटिव में रिमाइंडर आने पर क्या करते हैं, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर दिखने को मिल जाता है। तो देखिए आपका भाजक कितना आपका 100, तो 100 में से 1 को घटाइए आपको कितना दिखने को मिलेगा, 99। तो आपका आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 99 के साथ। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 99 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 आपका कह रहा है 125 की पावर 47 को 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा अगर कितना कम है, -1, तो -1 की पावर 47 कीजिए, कितना कीजिए, -1 की पावर 47, तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा दिखने को, -1, जो कि रिमाइंडर निगेटिव में होता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करती है, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटाते हैं। तो भाजक आपका कितना आपका 126 में से 1 जाएगा तो कितना आपका होगा, 125। तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का 125 के साथ चला जाएगा आंसर। तो आपका कितना आंसर होगा, 125 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। आपको टोटल 4 पार्ट में आप तक टोटल रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर चारों पार्ट को आप देख लेते हैं तो किसी प्रकार का भी एग्जाम में आप एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन यहां से छूटने के कोई चांस नहीं बनती है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो कह रहा है आपका यहां पर कह रहा 7 की पावर 9 -2 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए आपका कितना कम आपका है, -1 है, भाजक से कितना कम आपका है, 1 कम है। -1 की पावर 9 कीजिएगा, -1 की पावर 9 और -2, तो देखिएगा -1 की पावर के मीन्स क्या होगा, -1 होगा और -2, तो आपका रिजल्ट यहाँ कितना मिलेगा, -3, जो कि आपका रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं होती है। आपका रिमाइंडर कितना है, -3, तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे। तो 8 - 3 = कितना होगा आपका 5। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितने देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। तो आपका 21 का आंसर कितना होगा, 5 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा आपका, 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 का रहा आपका कि 25 की पावर 27 - 6 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका भाजक से कितना कम आपका है, -1, तो -1 की पावर 27 कीजिए, -1 की पावर 27 और -6, तो -1 को 27 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको दिखने को, मिलेगा -1 और -6, तो -1 - 6 आपको ऐड कीजिए तो -7 प्राप्त होगा, जो कि निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होती है। 30 कंडीशन में से भाजक में से क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर को घटाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर दिखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा आपका भाजक कितना है, 26 में से 7 जाएगा, कितना मिलेगा आपका 19। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 22 का कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका 19 के साथ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर
23 आपका कह रहा है, देखिएगा 23 नंबर कह रहा 31 की पावर 33 प्लस 2 को 32 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। देखिए आपका भाजक से कितना कम है आपका -1, और -1 की पावर 33 कीजिएगा, -1 की पावर 33 प्लस 2, तो -1 की पावर 33 का मीन्स क्या होगा, -1 होगा, और कितना आपका +2, तो देखिए -1 प्लस 2 इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। तो रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा, +1 के साथ चला जाएगा। कितना आपका हो जाएगा आंसर, +1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है 19 के पावर 18 प्लस 19 को 20 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आपको क्या होगा। तो देखिए आपका भाजक से कितना ही कम है, -1, तो -1 के पावर 18 प्लस 19 को फिर से 20 से भाग दीजिएगा तो देखिए -1 होने की वजह से -1 होने की वजह, -1 है, पावर क्या है, सम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, +1 और +19, +1 और +19 कितना आपका 20, और 20 में 20 का भाग लगता है तो 20 में 20 के भाग मारिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 20 में 20 से भाग दे रहे तो कितना मतलब भाग लगा, एक मतलब शेषफल एक, और नहीं, वो एक मतलब भाग लगा, वो भागफल एक होता है, वो शेषफल नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या, शेषफल, तो शेषफल जो यहाँ बचेगा 0, क्योंकि देखिए ये समझिएगा क्यों गलतियां यहाँ पर लोग कुछ कर देती हैं, क्योंकि 20 में 20 का भाग दे भागफल एक मतलब लगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0। ये एक मतलब लगा वो क्या कहलाता है, ये आपका भागफल कहलाता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भागफल होता है, ये आपका कहलाता है शेषफल। यहाँ पूछेगा शेषफल पूछा गया था, तो शेषफल यहाँ पर आपका क्या बचा है, 0 बचा है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कितने लोग करते क्या है कि एक मतलब भाग लगा तो शेषफल कितना, एक गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहां पर लिखा गया है 11 के पावर 18 - 2 को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा 11 में अगर 11 का भाग मारिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और 0 को कह रहा है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए, 18 टाइम्स, -2, तो 0 का अगर 18 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, 0, और 0 - 2 कीजिए कितना आपका 2 ही होगा, -2 होगा। तो निगेटिव में रिमाइंडर तो होता नहीं है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो 11 - 2 = कितना आपका 9, तो देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना होगा, एक प्रश्न का 9 होगा। तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका 9 होगा। तो आज यहाँ पर यही क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट 2 में आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें।